अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें मेल को दिखाया जाता है जो कुछ सैनिकों के साथ कहीं पर जा रहा होता है, और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में मेल की आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि कई हफ्ते गुजर गए, मैं अब तक तुम्हें 3 लेटर्स लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। मैं अभी अपने सिपाहियों के साथ चर्चनेट नाम की जगह पर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फेडरा सैनिक हमला करते रहते हैं। अब चैनेस पहुंचने पर उनका कमांडर सबको एक बारहसिंगा की तस्वीर दिखाता है, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एलिना अपने सपने में उस जादुई जानवर को देखती थी। आगे कमांडर सैनिकों को बताता है कि जो भी इस जानवर को ढूंढेगा उसे ग्रीशा महल में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, जो मेल के लिए एलिना से मिलने का एक अच्छा मौका होता है। इसलिए वो उस जानवर को ढूंढने का फैसला करता है, पर उसके दोस्त डुब्रोव और मिकेली उसे अकेले जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इस इलाके में काफी फेडरा सैनिक छिपे हुए हैं। इसीलिए ये दोनों भी मेल के साथ जाने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों उस जगह जादुई बारहसिंगा को ढूंढते हुए जंगल की तरफ काफी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अचानक से कुछ फेडरा सैनिक उन तीनों पर हमला कर देते हैं। पर आखिर में मेल किसी तरह से सभी फेडरा सैनिकों को मार गिराता है, पर इस लड़ाई के दौरान उसके दोस्त डुब्रोव और मिखेल की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम केज और उसके साथियों को देखते हैं, जो पूर्वी रावका में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ एक शराब खाने में बैठकर ग्रीशा महल में घुसने की योजना बना रहे होते हैं। केज सबको बताता है कि ग्रीशा महल में घुसने के लिए उन्हें उसका नक्शा चाहिए, जो यहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसलिए सभी नक्शे को लेने म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं, और जाते हुए जेस्पर अपनी बकरी को, जिसका नाम उसने मिलो रखा था, उसे एक अजनबी औरत को दे देता है और उसे इस बकरी का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि जेस्पर अब मिलो से इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। साथ ही वो निशाने के लिए मिलो के गले में एक गोली पहनाता है। अब अगले दिन केज एक मूर्तिकार बनकर म्यूजियम में आ जाता है और यहाँ के कर्मचारी का ध्यान भटकाता है, जिसके बाद बाकी लोग किसी तरह से म्यूजियम से वो नक्शा चुरा लेते हैं और फिर से उसी शराब खाने में मिलते हैं। पर तभी कंडक्टर सभी को मार्को नाम का एक आदमी से मिलवाता है, जो कल ग्रीशा महल में होने वाले जश्न में अपनी मंडली के साथ परफॉर्म करने वाला है। लेकिन इनका एक साथी प्रैक्टिस के दौरान घायल हो गया था, इसलिए उन्हें इसके बदले किसी अच्छे कलाकार की तलाश होती है। इसीलिए इनिश और जैस्पर उन्हें अपना टैलेंट दिखाते हैं, जिससे खुश होकर मार्क उन्हें अपने साथ ग्रीशा महल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जो अपने कमरे में मेल को याद कर रही होती है, और तभी वहां पर जेनिया आ जाती है। एलिना जेनिया से सवाल करती है कि क्या उसके लिए मेल का कोई खत आया, जिस पर जेनिया इसका जवाब नहीं देती। आगे जेनिया एलिना को बताती है कि आज उसको जनरल किरगोन के साथ घुड़सवारी करने जाना है, लेकिन एलिना तो सिर्फ जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके उस साये को मिटाना चाहती है, जिससे वो यहाँ से निकलकर फिर से मेल से मिल सके। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जनरल किरगोन के साथ जाना पड़ता है। अब जनरल किरगोन एलिना को जंगल में एक फाउंटेन के पास लेकर आता है, और यहाँ पर किरगोन एलिना को बताता है कि जब वो छोटा था तो भागकर यहाँ फाउंटेन के पास आकर छिप जाता था, क्योंकि मैं उस काले पाषंडी का वंशज था जिसने ये साया बनाया था, इसलिए लोग मेरे दुश्मन बन गए थे। जिसके बाद एलिना उस फाउंटेन पर बने चित्रों को पढ़कर किरगोन को सुनाती है, जिसमें लिखा होता है कि आज से कई सौ साल पहले रावका के किंग ने काले पाषंडी को अपनी सेना का सलाहकार बनाया, लेकिन धीरे धीरे उस पाषंडी का लालच शक्तियों के लिए बढ़ता गया, और जब किंग को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी सेना उस काले पाषंडी को खत्म करने के लिए भेजी। काला पाषंडी जानता था कि उसकी सेना की संख्या कम है, इसलिए उसने अपनी सेना बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करके वहां पर एक विशाल साया बना दिया, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ वो भी उस साये में फंस गया और फिर मारा गया। अब जंगल से वापस आकर एलिना वापस ग्रीशा महल में बैगरा से ट्रेनिंग लेने जाती है, और एलिना ट्रेनिंग के दौरान काफी कोशिश करने पर भी अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसलिए बैगरा गुस्से में उसके हाथों पर छड़ी से मारती है। और अब इसके अगले दिन जब एलिना फिर से बैगरा से मिलने आती है तो बैगरा उसे चाय पीने को देती है, जिससे पीने के बाद उसका असर एलिना पर होने लगता है और फिर वो अपने बचपन की यादों में पहुंच जाती है।
अब यहाँ पर वो मेल और अपने बचपन के रूप को देखती है जो कहीं छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनके अनाथ आश्रम में कुछ ग्रीशा लोग बच्चों का टेस्ट करने आए होते हैं, जिससे पता चल सके कि उनमें से कोई बच्चा ग्रीशा है या नहीं। लेकिन मेल और एनिला ये टेस्ट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अगर उनमें से कोई ग्रीशा हुआ तो वो लोग उसे ग्रीशा मेल में ले जाएंगे और इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर मेल का टेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसके हाथ पर जख्म होता है। इसलिए टेस्ट के दौरान एलिना भी चुपके से अपने हाथ को जख्मी कर लेती है ताकि टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आए। और अब इसके बाद एलिना अपने सपने से बाहर आ जाती है और बेगरा को इस सब के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद बेगरा कहती है कि अगर मेल को तुम्हारी परवाह होती तो वो तुमसे मिलने यहाँ जरूर आता। इसलिए वो एलिना को मेल के बारे में भूलकर ट्रेनिंग पर ध्यान लगाने को कहती है। और अब रात होने पर एलिना को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो महल में इधर उधर घूमने लगती है। और तभी वो लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर किरीगोन पहले से ही मौजूद होता है। अब यहाँ पर वो एलिना से बात करते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और इस दौरान वो एलिना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब देखते ही देखते एलिना को यहाँ आए हुए काफी महीने हो चुके होते हैं और उसने इस दौरान मेल को कई सारे खत भी लिखे थे, लेकिन इसके जवाब में आज तक मेल का कोई खत नहीं आया था। इसलिए एलिना को लगने लगा कि मेल अब उसके बारे में भूल गया है, इसलिए अब वो भी मेल को बुलाकर अपना सारा ध्यान ट्रेनिंग में लगाने का फैसला करती है। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ के रिगोन फेडियोर नाम की ग्रीशा को बुलाता है और उसे नीना का पता लगाने को कहता है। जिसके बाद हमें नीना को दिखाया जाता है जो अभी भी उस जगह में बंदी बनी होती है। और तभी वहाँ पर मैथ्यूस नीना के लिए खाना लाता है, लेकिन नीना उसे काफी बुरा भला कहती है और खाना खाने से मना कर देती है। जिसके बाद मैथ्यूस वहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसके कारण जहाज डूबने लगता है। इसलिए जहाज का कैप्टन मैथ्यूस से कहता है कि जहाज कभी भी डूब सकता है और इस दौरान कुछ ग्रीशा जहाज से बचकर भाग सकते हैं। इसलिए वो मैथ्यूस को जहाज पर मौजूद सभी ग्रीशा लोगों को मारने को कहता है। लेकिन मैथ्यूस के हिसाब से बिना कोर्ट में सुनवाई के ग्रीशा लोगों को मारना ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मेल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों की लाश के पास बैठा होता है और काफी दुखी होता है। और तभी अचानक उसे वो जादुई बारहसिंगा दिखाई देता है जो दूर खड़ा मेल को देख रहा होता है। और इसी रहस्यमय सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।